आज हम लोग जो है बायोलॉजी में यूग्लिना के बारे में अध्ययन करेंगे। यूग्लिना के बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। यूग्लिना आखिर कैसा जीव है, इसमें प्रजनन कैसे होता है, इसका संरचना कैसा है, इनका क्रिया विधि कैसा है, इसका शारीरिक बनावट क्या है, ठीक है। तो इन तमाम बातों को आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप लोग जितने भी विद्यार्थी हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वहीं बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिएगा। आपको इस तरह का जो वीडियो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ज्ञान कहीं से भी मिले उसको सीख लेना चाहिए, ये हमारा सिद्धांत है। चलिए हम लोग फिलहाल वीडियो शुरू करते हैं और आज हम यूग्लिना के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। यूग्लिना देखिए क्या है। यूग्लिना एक पर्णहरित यानी क्लोरोफिल युक्त हरा प्रोटोजोआ होता है। यूग्लिना एक पर्णहरित को क्लोरोफिल कहते हैं इंग्लिश में, युक्त हरा प्रोटोजोआ होता है। इसे जंतुओं और पादपों के बीच की संयोजक कड़ी मानते हैं ना, कनेक्टिंग लिंक मानते हैं एक तरह से, है ना। इसे जंतुओं और पादपों के बीच की संयोजक कड़ी मानते हैं। क्लोरोफिल होने के कारण ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी होते हैं, क्योंकि उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। और ठीक उसी तरह से इसमें यूग्लिना में भी क्लोरोफिल पाया जाता है। ये क्लोरोफिल के कारण ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए ध्यान से। यह अपने भोजन के निर्माण में ऑक्सीजन, CO2 तथा क्लोरोप्लास्ट का उपयोग करता है तथा ग्लूकोज एवं जल का निर्माण करता है ना। ठीक से ध्यान से सुनिए इस पॉइंट को। कहता है अपने भोजन के निर्माण में ऑक्सीजन, CO2 तथा क्लोरोप्लास्ट का उपयोग करता है तथा ग्लूकोज एवं जल का निर्माण करता है, ठीक है। ग्लूकोज एवं जल का निर्माण करता है। यह अपने भोजन का उत्सर्जन अपनी कोशिका भित्ति के द्वारा ही करता है। यूग्लिना किसके द्वारा करता है अपना भोजन, है ना, कोशिका भित्ति के द्वारा ही अपने भोजन का उत्सर्जन करता है, ठीक है। यूग्लिना में द्विखंडन बहुखंडन विधि द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। यूग्लिना में किस विधि द्वारा होता है? यूग्लिना में द्विखंडन बहुखंडन विधि द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है, ठीक है। यूग्लिना स्वच्छ जल में स्वच्छंद अवस्था में तैरता रहता है। स्वच्छंद मतलब एकदम फ्लैट, कोई टेंशन नहीं है, हाँ, एकदम तैरता रहता है। कौन? यूग्लिना। कहाँ पर? तो स्वच्छ जल में, ठीक है। यूग्लिना में सिलिया तथा फ्लैजिला पाया जाता है जो इसकी गति के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, यूग्लिना में क्या पाया जाता है? फ्लैजिला पाया जाता है जो कि क्या है, इसकी गति के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। ध्यान से देखिए। अगला है, यह एक कोशिकीय जीव होता है। यह कैसा जीव होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। ये आपको जितना पॉइंट इस पर लिखा हुआ है, इन तमाम पॉइंट को हम बताएं। अब इसका जो है हम संरचना तैयार करेंगे, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद जो है कि आपको संरचना बताएंगे, फिर उससे आगे यूग्लिना के बारे में आपको और आगे बताया जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलिए, अब हम लोग चित्र के माध्यम से यूग्लिना को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तभी हम लोग पॉइंट के माध्यम से यूग्लिना को समझे थे। अब जो है चित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि यूग्लिना आखिर होता कैसे है, ठीक है। इसको ठीक ठीक ध्यान दीजिएगा। बहुत ही छोटा वीडियो है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको जो ये परीक्षा में बहुत काम देने वाला है, ठीक है। यूग्लिना देखिए, आपके घर में चप्पल होगा, हम लोग तो चप्पल पहनते हैं। यूग्लिना पैरामेसियम ये दोनों जो है लगभग में ना, चप्पल का जो पीछे वाला सोल होता है ना, उसी के आकार का लगभग में होता है, ठीक है। ये चित्र लगभग बनाए हैं, हम तो उतना अच्छा चित्रकार नहीं है लेकिन फिर भी बनाए हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये यूग्लिना है, ठीक है। तो यूग्लिना में ये जो बाहरी जो आवरण है इसका नाम है सिलिया, ठीक है। ये जो है ये फ्लैजिलम है, ठीक है। सिलिया जो है यही गति के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है, ठीक है। इसमें ये मुख गुहा है, इसके द्वारा ये भोजन करता है। यहाँ पर सिंचित भोजन है, ठीक है। क्या है? सिंचित भोजन है, ठीक है। ये गोल्जी का यहाँ रहता है। और इसके बाद एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम है, संकुचनशील रितिका, है ना, जिसको हम लोग संवेदनशील भाग भी कहते हैं, है ना, संकुचन, ठीक है। प्रकाशग्राही, यहाँ प्रकाशग्राही है, ठीक है। इसके बाद केंद्रक, केंद्रिका और हरित लवक, फ्लैजिलम, आई स्पॉट, इसके द्वारा ये देखता है, ठीक है। ये आपको यूग्लिना का चित्र हुआ, ठीक है। यूग्लिना हम लोग जानते हैं कि ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, ये स्वपोषी जीव है। और इसमें क्या, क्यों स्वयं भोजन बनाता है? क्योंकि इसमें हरित लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है, जिसका यहाँ देखिए ये क्लोरोप्लास्ट यहाँ पाया जाता है, ठीक है। इसके कारण ये क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है। ये अपने भोजन को जब स्वयं बनाता है तो उसमें ये क्लोरोप्लास्ट, सनलाइट, ठीक है, O2 यानी ऑक्सीजन, ये सब चीज़ का CO2, ये सब चीज़ का ये क्या करता है, उपयोग करता है। इसका संचित भोजन यहाँ संचित रहता है, ठीक है। और इस तरह का आप देख लिए, ये यूग्लिना का चित्र है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको परीक्षा में ये काम देने वाला है, ठीक है।
अब आगे हम थोड़ा सा यूग्लिना के बारे में अब इसका और विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आखिर इसको वर्गीकरण जब किया गया था तो यूग्लिना को किस वर्ग में रखा गया था उसको हम आपको आगे बता रहे हैं। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। पॉइंट बताए, पॉइंट के बाद आपको ये चित्र बताए, ठीक है। इस चित्र के माध्यम से आप लोग ठीक समझ गए होंगे कि कहाँ पर क्या रहता है यूग्लिना में। यूग्लिना एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। हम इस तरह का चित्र बनाए, आप इससे बेहतर चित्र बना सकते हैं। ये ध्यान में रखना है, लगभग में जो है ना हमारा जो चप्पल जूता होता है ना उसके सोल के जैसा लगभग इसका आकृति होता है, ठीक है। एक भाग ज़्यादा चौड़ा और दूसरे भाग थोड़ा सा पतला होता है, ठीक है। इसको देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। जब क्लासिफिकेशन हो रहा था तो यूग्लिना को किस समूह में रखा गया था, किस वर्ग में रखा गया था, किस किंगडम में रखा गया था, उसका हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, ये प्रश्न कोई ना कोई परीक्षा में आता ही रहता है, ठीक है। ये ऐसी बात नहीं कि आप नहीं, ये मत सोचिए कि ये परीक्षा में आने वाला नहीं है, ये परीक्षा में आता ही रहता है, ये जीवन में हर जगह काम देने वाला है। अब जो आदमी पढ़ेगा ही नहीं तो उसको थोड़ी जीवन में काम देगा। जो पढ़ेगा, जिनको है मन में कि हमको कुछ करना है, हमको मेडिकल करना है या कुछ भी करना है, तो उसको ये सारा चीज़ याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, सबसे पहला चीज़ यूग्लिना जो है जगत यानी किंगडम, प्रोटिस्टा जगत का है। किसका है? प्रोटिस्टा जगत का यह जीव है ना। प्रोटिस्टा जगत में यूग्लिना को रखा गया। इसका संघ जो है फाइलम प्रोटोजोआ है। कौन सा संघ है? प्रोटोजोआ, ठीक है। उपसंघ सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा है ना, सार्कोमेस्टिगोफोरा आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। उपसंघ जो है सार्कोमेस्टिगोफोरा, उपसंघ जो है क्या है? सार्कोमेस्टिगोफोरा। वर्ग जो है मेस्टिगोफोरा, वर्ग जो है मेस्टिगोफोरा। उपवर्ग जो है फाइटोमेस्टिगोफोरा है ना। उपवर्ग क्या है? फाइटोमेस्टिगोफोरा। गण जो है यूग्लिनाइड है, यूग्लिनाइडा है ना। गण क्या है? यूग्लिनाइडा, याद रखेंगे, है ना। तो फिर से देखिए ध्यान से, जगत यानी किंगडम, प्रोटिस्टा जगत, संघ फाइलम प्रोटोजोआ, उपसंघ सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा, ठीक है। उपवर्ग क्लास मेस्टिगोफोरा, वर्ग क्लास मेस्टिगोफोरा, उपवर्ग सब क्लास फाइटोमेस्टिगोफोरा, गण ऑर्डर यूग्लिनाइडा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको कभी भी कोई पूछ देगा कि आप बताइए यूग्लिना को किस जगत में रखेंगे, किस किंगडम में रखेंगे, तो आप आसानी से बता देंगे प्रोटिस्टा किंगडम में, है ना। यूग्लिना जो है किस संघ का जीव है, तो आप तुरंत बोलेंगे प्रोटोजोआ, ठीक है। किस उपसंघ का? तो सार्कोमेस्टिगोफोरा, ठीक है। वर्ग क्या है? क्लास क्या है? मेस्टिगोफोरा, ठीक है। उपवर्ग क्या है? फाइटोमेस्टिगोफोरा, ठीक है। गण क्या है? यूग्लिनाइडा, क्या? यूग्लिनाइडा, यूग्लिनाइडा, याद रखेंगे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।